हेलो एवरीवन, माय नेम इज चारू एंड वेलकम टू इनग्रेस। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल। तो एज वी नो, इस सेल साइकिल बच्चों ऐसा चैप्टर है जिससे कई सालों में कई क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं नीट के अंदर। ठीक है, तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पीवाईक्यूज बेटा, जैसे हमारी सीरीज चल ही रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें हर चैप्टर की रिवीजन के साथ साथ उसके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। ऐसा क्यों? ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके कि बच्चों आपको जो चैप्टर करना है, पढ़ रहे हो जो आप, उससे क्वेश्चंस किस तरीके से, किससे रिलेटेड, किन टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए पीवाईक्यूज आर वेरी नेसेसरी, हमको सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दो स्टेटमेंट्स ये रखी हैं, हमको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक हो, देखो स्टेटमेंट 1 देखो, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते हैं सेल साइकिल के दौरान। ठीक है, अगर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते हैं सेल साइकिल के दौरान, क्रोमैटिड्स क्या है बेटा, जो क्रोमोसोम है हमारा वो किससे बना है? क्रोमैटिड से बना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। तो उससे क्या होगा, किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम का या तो लॉस हो सकता है या फिर उसका क्या हो सकता है? गेन हो सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन results in the gain or loss of a chromosome is called polyploidy। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है सेल के अंदर ना, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही एक वर्ड है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस का अगर डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है एनाफेज स्टेज के बाद, तो उसके बाद क्या होगा? किसी एक क्रोमोसोम का, इट रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, या इनमें से कोई एक सही है, गलत है, क्या है? देखो बच्चों, देखो तो इसमें देखो अपने को क्या दे रखा है कि अगर एनाफेज के बाद, ठीक है, अगर फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते हैं, सेग्रीगेट नहीं होते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का गेन और लॉस नहीं होता है। उससे क्या होगा? उससे गेन होगा या फिर लॉस होगा किसका? एक क्रोमोसोम का, ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का गेन या लॉस नहीं होगा, किसी एक क्रोमोसोम का गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। यहां पर देखो क्या लिखा है कि अगर एनाफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो उससे सिर्फ एक क्रोमोसोम का गेन या लॉस होगा। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली उल्टा लिख रखा है। यहाँ पर क्या होगा? अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई एनाफेज के बाद तो उससे क्या होगा? पूरा एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुई बच्चों? इनकरेक्ट। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। अब इसमें पूछ रहा है हमसे कि भाई सेल साइकिल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रोसेस में होती है? माइटोसिस में या मियोसिस में? तो मियोसिस में ये देखा जाता है। अब मियोसिस इज
फर्दर इज ऑफ टू टाइप्स, meiosis 1 एंड meiosis 2. अब meiosis 1 के अंदर जो अपनी पहली स्टेज है विच इज प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, है ना, ये हमको पता है. तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन जब होती है प्रोफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो किस स्टेज पर आकर कंप्लीट हो जाती है, ये हमसे वो पूछ रहा है. तो भाई देखो पैकाइटीन जो स्टेज है, पैकाइटीन स्टेज तक आने पर यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. तो पैकाइटीन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, पैकाइटीन विल बी द करेक्ट आंसर. रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट पूछ रहा है तो क्वेश्चन अपने को ध्यान से पढ़ना है. इट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटीन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो ये जो है ये क्वेश्चन हमने अगर आपको याद हो सेल वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था. तो देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो सबसे पहले देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होंगे, सब मेटासेंट्रिक कौन से होते हैं, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक. देखो क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है इट रीचेस अप टू द टर्मिनल एंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो डी का अपने पास क्या आ गया 1. ठीक है. ओह, तो आप यही आंसर देख सकते हो, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे. ये देखो, ठीक है. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं, मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम. जब क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं तो सेंट्रोमियर कहाँ पर होगा, एट द मिड, है ना, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम. तो ये क्या कहलाया जाएगा, ए का अपने पास क्या होगा बच्चों, ए का होगा 2. ठीक है. बी देखो, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के यहां से देखते हैं, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 2 अनइक्वल आर्म्स. अब सेंट्रोमियर मिड से थोड़ा दूर है, अब मिड से थोड़ा दूर है तो क्या होगा, अनइक्वल आर्म्स बनाएगा क्रोमोसोम की. एक होगी शॉर्ट आर्म, ठीक है, और एक होगी क्या सॉरी लॉन्ग आर्म. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक. तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सब मेटासेंट्रिक. तो बी का क्या हो जाएगा अपने पास 3rd. सी देखो, सी का क्या है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म. तो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल एंड पर सिचुएटेड है, जिससे एक आर्म बिल्कुल ही शॉर्ट होगी और एक आर्म क्या होगी, बिल्कुल लॉन्ग होगी. ऐसा जो क्रोमोसोम है इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक कैसा होगा, टीलोसेंट्रिक विल बी लाइक दिस. ठीक है. जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल कैसा होगा, टर्मिनल एंड पर. क्लियर. तो यहाँ पर सी का अपने पास क्या हो गया 4th. क्लियर. तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्लियर हो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आल्सो द मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन. देखो लिस्ट 1 में जो काइजमेटा फॉर्मेशन है वो कब बनता है, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, अच्छा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है, और काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन यानी कि वो काइजमेटा कब टर्मिनलाइज होता है वो बताना है. तो बच्चों देखो स्टेजेस हैं, ठीक है, प्रोफेज 1 की स्टेजेस हैं, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड जाइगोटीन. तो यहाँ पर देखो काइजमेटा फॉर्मेशन, व्हाट इज काइजमेटा, जब हमें क्रोमोसोम एक्स शेप में दिखते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होती है उसको हम बोलते हैं काइजमेटा. तो ये काइजमेटा का फॉर्मेशन हमें कौन से स्टेज पर दिखता है, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन और जाइगोटीन. तो काइजमेटा का अपने को दिखना शुरू हो जाता है, तो इट अकर्स इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में जो डिप्लोटीन स्टेज है वहां पर अपने को काइजमेटा दिखना शुरू हो जाता है. क्रॉसिंग ओवर ऑफ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में वो कहाँ पर होती है, वो कहाँ पर होती है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. पैकाइटीन स्टेज में अपने को क्या दिखता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स.
ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो क्रोमोसोम्स के बीच में, उनको जोड़ने के बीच में सीमेंट की तरह काम करता है, तो उसी तरीके से ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी स्टेज में उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ठीक है, तो इट अकर्स इन जाइगोटीन स्टेज ऑफ, इट अकर्स, एक मिनट, हाँ, सो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटीन, ठीक है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन यानी कि कौन सी स्टेज में काइजमेटा जो है वो टर्मिनलाइज यानी कि खत्म हो जाता है, तो वो कब देखने को मिलता है अपने को, इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 विच इज डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस में अपने को देखने को मिलता है। तो ए का था अपने पास, ए का था 3, ठीक है, और बी का है 1, सी का है अपने पास 4, डी का 2, तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ पर अपने को डिस्क्राइब भी कर रखा है, जाइगोटीन क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, जहां पर क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। पैकाइटीन स्टेज में जो द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ठीक है, बाइवेलेंट, यहाँ पर अपने को क्या लिखता है, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड लिखते हैं। सो द 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad, ठीक है, एंड इन दिस स्टेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स, इसी स्टेज पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। डिप्लोटीन जो है इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, एंड द टेंडेंसी ऑफ द recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossover। तो यहाँ पर क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, ठीक है, जहाँ पर क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पर, वहाँ से एक्सेप्ट उस साइट से अलावा अगर हम देखें तो क्रोमोसोम जो है अलग हो जाते हैं, बट उस साइट पर जुड़े रहते हैं, जिससे क्या बनता है अपने को, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा, हाँ या ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा। तो डाइकाइनेसिस क्या है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, काइजमेटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पर भी क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, सो दिस शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर टू यू। पहली स्टेज ये अपने को क्या दिखा रखा है, प्रोफेज 1, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, मेरा मकसद है कि भाई अच्छे से याद हो जाए आपको ये वाली स्टेजेस प्रोफेज 1 की, ठीक है। पहली स्टेज अपने पास है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो अपने को हर स्टेज के क्या पता होनी चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस स्टेज में है ना। तो पहली स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम्स जो क्लस्टर में थे वो अब क्या हो जाएंगे, दे विल बी विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, है ना, जैसे अपनी एनसीईआरटी में लिखा है उसी को याद रखना है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू हो जाएंगे। अपने ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो देखो यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। तो लेप्टोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम लॉन्ग थ्रेड लाइक दिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या दिखता है बच्चों, क्रोमोसोम्स दिखने शुरू हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट स्टेज वी हैव जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। सो दिस इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अपने को दिखा रखा है, ये देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक सीमेंट की तरह काम कर रहा है जो क्रोमोसोम्स को जोड़ रहा है आपस में। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अपने को क्या दिखता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट दिखता है, ठीक है, बाइवेलेंट दिखता है। यहाँ पर जो साइनेप्सिस है वो होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस होना शुरू हो जाती है। पैकाइटीन स्टेज में,
पैकाइटिंग स्टेज में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पर दिखा रखी है क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है कैसे क्रोमोसोम्स के बीच में हुई है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हुई है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। नेक्स्ट स्टेज देखो, नेक्स्ट वी हैव डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखा था वो अब उसका क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। इट मींस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उसको छोड़कर बाकी का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, डिसोल्यूट हो जाएगा। और लास्ट स्टेज अपने पास क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसोल्यूशन है वो होने लग जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिसोल्यूट होकर गायब हो जाएगी, अपने को नहीं दिखेगी डाइकाइनेसिस के बाद, ठीक है। मतलब मेटाफेज पर आने पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी कंप्लीटली डिसोल्यूट। क्लियर। अब यहाँ पर डाइकाइनेसिस में देखो क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज में ही अपने को क्या दिखता है, दिस एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज काइजमेटा। काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन अगर वो हमसे पूछे कि काइजमेटा कहाँ बनता है, डिप्लोटीन में बनता है। टर्मिनलाइजेशन कब होता है उसका, एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। क्लियर। तो यहाँ पर डाइकाइनेसिस पर प्रोफेज 1 के एंड में अपने को क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेंगे, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स इस तरीके से अपने को दिखेंगे। क्लियर। तो ये आपको रिवाइज कराने का मकसद था, होपफुली आपको ये समझ आया हो, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर बनते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। सेल्स जो है कौन सी स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं और प्रोलिफरेट भी कर रहे हैं, कौन सी स्टेज है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। प्रोटीन्स कौन सी स्टेज पर सिंथेसाइज होते हैं। क्विसेंट स्टेज विद मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। क्विसेंट स्टेज जो है एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर सेल्स जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट दे डू नॉट प्रोलिफरेट, ठीक है। यहाँ पर सेल्स प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सेल डिवीजन नहीं करते बट स्टिल दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो वो क्या करते हैं, जीवन स्टेज से एग्जिट होकर कौन सी स्टेज में चले जाते हैं, जी नॉट फेज में। एंड दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज या क्विसेंट फेज, ठीक है। तो अपना डी का क्या हो जाएगा बच्चों, डी का वी हैव 3, ठीक है, डी का है 3। प्रोटीन्स कौन सी स्टेज में सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो अपना G2 फेज के अंदर सेल साइकिल में प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाते हैं, बनते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में कौन सी स्टेज पर होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता है सिर्फ किसमें, एस फेज में। ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, जिससे क्या होता है, डीएनए कंटेंट सेल के अंदर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर डीएनए कंटेंट 2C है, आफ्टर एस फेज इट विल बिकम, अगर पूछा जाए एस फेज के बाद सेल के अंदर डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, इट बिकम्स डबल। अगर 2C है तो वो क्या हो जाएगा, 4C। कौन सी फेज में होगा, आफ्टर एस फेज, ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है। तो ये हो जाएगा अपना बी का क्या हो गया बच्चों, बी का हो गया 4th, ठीक है, बी का हो गया 4th। सी का क्या है अपने पास, सी का है अपने पास क्या, सी का है अपने पास 1, ठीक है। ए का क्या हुआ, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। अब सेल्स जो है इस फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं और प्रोलिफरेट भी करते हैं। सो इट अकर्स इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। क्लियर। सो ए का हो जाएगा अपने पास सेकेंड। सो ए का है सेकेंड, बी का है अपने पास 4th, सी का 1, डी का 3।
सो अब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन आते हैं। पहला जो माइटोसिस है, ठीक है, उसमें कौन सा फेज है? ठीक है, सेल साइकिल में G1 फेज है। G1 फेज के बाद क्या आता है? S फेज। S फेज के बाद क्या आता है बच्चों? G2 फेज। ठीक है, G2 फेज के बाद क्या आता है अपना? M फेज। ठीक है, तो सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब G0 फेज कब आता है? तो G1 साइकिल से ही एग्जिट करके सेल्स कहाँ पहुंच जाते हैं? G0 फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये G1 एट द एंड ऑफ G1 फेज ये एग्जिट कर जाते हैं सेल्स। ठीक है, जो सेल डिवीजन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो हार्ट सेल्स हैं वो ये काम करते हैं, दे डू नॉट डिवाइड। क्लियर? तो ये सीक्वेंस अपने को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि G1 फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, G1 फेज जो है एकदम स्टार्टिंग का फेज है। ठीक है, बिटवीन M फेज एंड कौन सा फेज? S फेज। उसके बीच का फेज है अपने पास G1 फेज, जिसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा? S फेज में, सिंथेसिस फेज में। तो यहाँ पर क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। ठीक है, क्रॉस लगा दिया मैंने, पता नहीं क्यों। ठीक है, ड्यूरिंग द G2 फेज। इसके बाद अपने पास कौन सा फेज आता है? G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं, साथ ही साथ सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है। उसके बाद अपना क्या आता है? M फेज आता है, और उससे पहले अपना एक और फेज है, cells which do not divide they further exit from G1 phase और एक inactive phase में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं G0 stage, which is also known as quiescent stage. ठीक है, so they no longer proliferate until and unless they called upon to do so. क्लियर? आपको बात समझ आइए? सीक्वेंस समझ आया? याद होना चाहिए बेटा सीक्वेंस। बार बार कॉपी के अंदर लिखो है ना, याद करो कौन से फेज में सेल क्या शो कर रहा है, इस फेज में सेल किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने शो कर रहा है, तो ये अपने को बार बार रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स, अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। तो स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के ड्यूरिंग विच फेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो स्पिंडल फाइबर्स कौन से फेज में काइनेटोकोर्स जो है क्रोमोसोम्स के उससे अटैच होते हैं, अपने को ये बताना है। तो बच्चा आंसर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है? इक्वेटर पर अलाइन जाते हैं क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, फ्रॉम काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पर अटैच होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, अपने को बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। तो लेप्टोटीन स्टेज क्या है? मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है बेटा, उसकी पहली स्टेज कौन सी है? लेप्टोटीन स्टेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है अपने को लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट? सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, 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 राइट। Statement 2 is the beginning of the diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex. तो डिप्लोटीन स्टेज की बिगनिंग यानी शुरुआत में अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट और ट्रू। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। अपने को क्या बताना है? सीक्वेंस बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन। सो फर्स्ट स्टेज जो है अपने पास क्या होगी? देखो,
सीक्वेंस में लगाए तो G1 फेज से शुरू करते हैं। G1 फेज के बाद अपने पास क्या आता है, G1 फेज के बाद क्या आता है बच्चों, S फेज। S फेज के बाद अपने पास आता है क्या, G2 फेज। G2 के बाद क्या आता है, M फेज। तो ये सीक्वेंस देख लो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहला फेज फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं गैप 1 फेज, ठीक है, G1 फेज। G1 फेज के बाद S फेज विच इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो अपने पास सीक्वेंस हो गया E C, ठीक है। S फेज के बाद अपना गैप 2 फेज आएगा विच इज A, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी या साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या बताया था मैंने, जब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर क्या होगा, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मिलाकर। तो उससे पहले क्या होगा, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा बच्चों साइटोकाइनेसिस। तो ECADB। अब ये सीक्वेंस क्या है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइकाइनेसिस जो स्टेज है, डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की क्या है, लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा विल बी कंप्लीटेड। तो ए का क्या हो जाएगा अपने पास 2, ए का वी हैव सेकेंड। पैकाइटीन में क्या होता है, पैकाइटीन देखो, पैकाइटीन स्टेज में क्या होगा, पैकाइटीन स्टेज में बेटा इनमें से क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं इन द पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है बच्चों, जो जाइगोटीन स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, किसमें, जाइगोटीन में। अब लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 जिसमें क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, थिन थ्रेड लाइक दिखते हैं। तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा अपने पास 3। तो बी का क्या है अपने पास, बी का वी हैव 4, सी का वी हैव 1 एंड डी का वी हैव 3। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ए का है सेकेंड, बी का है 4th, सी 1 एंड डी 3। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, among eukaryotes replication of DNA takes place in। तो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हमने देखा, डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है बच्चों, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज और एम फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, G1 फेज, G1 फेज के बाद आता है अपना एस फेज, फिर G2 फेज, फिर आता है एम फेज। तो G1 फेज में तो सेल अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। एस फेज में क्या होता है बच्चों, G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन विल ऑलवेज अकर इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विच इज एस फेज। क्लियर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इनमें से कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज और मेटाफेज 1। तो यहाँ पर बच्चों सेंट्रोमियर का डिवीजन इसने पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है, मेटाफेज में नहीं होता, ठीक है। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो एनाफेज 2 यहाँ पर मियोसिस 2 का भी हो सकता है, और अगर एनाफेज भी हो तो वो किसका हो सकता है, माइटोसिस का। इट मीन्स एनाफेज 2 विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पर अपना जो सेंट्रोमियर है उसका डिवीजन होता है बच्चों। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ आया। एनाफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis। जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं वो कौन सी स्टेज में देखने को मिलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज में अपने को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी बिल्कुल मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बताओ कौन सी स्टेज में, सब फेज में प्रोफेज 1 की हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, बताओ बच्चों।
तो कौन सी स्टेज में देखने को मिलते हैं अपने को? पैकाइटीन स्टेज में हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैकाइटीन विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैचिंग बेस भी आ सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कोई भी फेज, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सी फेज में ये चीज होती है। सो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स विल अकर इन पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मेयोसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैकाइटीन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर देखो क्या है, एम फेज, G2 फेज, क्विसेंट स्टेज, G1 फेज। तो इनमें से बताना है कौन सी फेज में क्या चीज होती है। अब एम फेज क्या है? एम फेज के अंदर क्या होगा? एम फेज इज माइटोटिस फेज, ठीक है, माइटोटिक जिसमें माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस में क्या होता है? विच टाइप माइटोसिस कैसी डिवीजन है? इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन जहां पर सेल नंबर विल नॉट चेंज। तो एम फेज में क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो अपना एक का क्या हो गया बच्चों? 4th, ठीक है। एम फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। G2 फेज में, क्विसेंट स्टेज में, G1 फेज में। अब G2 फेज में क्या होता है? वापस से सीक्वेंस देखो, G1 फेज है पहला, फिर क्या है? S फेज, फिर क्या है? G2 फेज, फिर क्या है? M फेज, ठीक है। तो G2 फेज क्या है? जहां पर प्रोटीन्स बनते हैं, या फिर ये एक इनएक्टिव फेज है, या फिर एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? G2 फेज के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। आफ्टर DNA रेप्लिकेशन प्रोटीन्स बनते हैं, और उसके बाद कहाँ कौन सा फेज आता है अपने पास? M फेज, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं अपना G2 फेज में। सो बी का क्या हो गया? बी का हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सी का क्या देखो, सी का क्या? क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट क्या है भाई? G0 फेज है, इनएक्टिव फेज है, जिसमें सेल एक इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं बट दे डू नॉट प्रोलिफरेट, तो इसको हम सी को क्या बोलते हैं? सी का क्या हो जाएगा? 2, इनएक्टिव फेज। G1 फेज क्या है? अब G1 फेज देखो क्या है? एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड द फेज वेयर DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो M फेज और S फेज के बीच का जो फेज है वो है G1 फेज, ठीक है। तो इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द फेज वेयर DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर D का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो A का 4th है अपने पास, ठीक है, B का है अपने पास 1, C का 2 एंड D का 3, ठीक है। D का क्या है अपने पास? 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात बच्चों? बात क्लियर हुई, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी है, ठीक है। कई सारी स्टेटमेंट है। पहली देखो, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। हमें लेप्टोटीन में टेट्राड दिखने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? लेप्टोटीन कौन सी स्टेज है? प्रोफेज 1 की जो पहली स्टेज है, इट इज लेप्टोटीन। इसके अंदर अपने को टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड दिखने लग जाते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे? फिर सेपरेट हो जाएंगे। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन। टर्मिनलाइजेशन कौन सी स्टेज पे देखने को मिलता है अपने को? ड्यूरिंग पैकाइटीन। अच्छा, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER वो वापस से बन जाते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई देखो, देखो बच्चों क्या होगा? टेट्राड फॉर्मेशन इज नॉट सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो यहाँ पर अपने को टेट्राड नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद करो लेप्टोटीन के बाद कौन सी स्टेज है जिसमें अपने को टेट्राड देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन, दिस इज इनकरेक्ट। पैकाइटीन में टर्मिनलाइजेशन नहीं होता। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER ये वापस से बनने लग जाते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा यहाँ पर गलती क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अपने को देखो ध्यान रखना है हर एक स्टेटमेंट को,
वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, मिस नहीं करना, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट में क्या है, गलत। सो द करेक्ट स्टेटमेंट आर ओनली बी एंड डी, सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ आया? देखो नेक्स्ट, ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। जी नॉट फेज में, जो सेल साइकिल की जी नॉट फेज है उसमें सेल जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। सो दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई जी नॉट फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इट डज नॉट टेक पार्ट्स इन सेल डिवीजन, वो प्रोलिफरेशन नहीं करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या है, सेंट्रोसोम जो है इट अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेशन करता है, सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज के एस फेज में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 क्या होगी बच्चों, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आई? ठीक है, तो आज बच्चों इस क्लास में हम यही करेंगे, यही डिस्कस करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। तो आज जो है क्वेश्चन यही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से बने रहो हमारे साथ और PYQs अच्छे से सॉल्व करते रहो, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जोरों शोरों से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।